अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली श्रीलंका के अगेंस्ट पहले वनडे में भी जो है ना वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, दूसरे और तीसरे वनडे में भी एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जब दूसरे वनडे में ना वो एलबीडब्ल्यू आउट होके आ रहे थे तो बासित अली ने उनके बारे में कुछ कहा था। वो ये कहा था कि यार चलो श्रेयास अय्यर या शिवम दुबे ये प्लेयर्स एलबीडब्ल्यू आउट होना समझ आती है, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है ना वो प्रैक्टिस के बगैर आते हैं। और विराट कोहली को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई और एलबीडब्ल्यू मतलब कि वो कह रहे थे कि विराट कोहली है, वो एलबीडब्ल्यू आउट हो कैसे सकता है। जीत ये भी क्या कहेंगे इस पर? मैं नैरो डाउन कर दूं बात का, उनका मकसद जो था वो ये था कि शिवम दुबे या श्रेयास अय्यर का ये नहीं था कि वो जी। ट्रेनिंग के बगैर जाते हैं टीम हाँ। में। उनका ये कहना था कि उनका आउट होना समझ में आता है, क्योंकि उनका जो कद है वो उतना नहीं है जितना विराट कोहली का है। विराट कोहली जैसा प्लेयर एलबीडब्ल्यू होना ये वाकई ही एक ऐसी बात सोचने है की जो बात है। समझ में नहीं आती कि विराट कोहली 3 मैचेस में लगातार स्पिनर से एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, जो कि स्पिनर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं। तो ये वाकई एक जो है वो तशवीशनाक बात है, और विराट कोहली को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रही बात एलबीडब्ल्यू आउट होने की, तो उनकी ये बात में 100% एग्री करता हूँ कि ये प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो है ना वो होता है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट जो है वो लूज किया है। विराट कोहली को समझ नहीं थी आ रही कि बॉल कितना टर्न करेगी, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कंडीशंस को। और जब वो अंडरस्टैंड नहीं थे कर पा रहे और 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, पहले में आई थिंक उनका 24 तक रन थे, दूसरे में 14, आज 20, तो यानी पूरी सीरीज जो है वो बेकार गई है। और वो सीरीज जिसमें उनको 152 रन चाहिए थे अपने 14,000 ओडीआई रन कंप्लीट करने के लिए, और 100 समथिंग रन चाहिए थे 27,000 रन कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो नहीं कर पाए। यानी एक समझा जा रहा था, और उन ग्राउंड्स में जहां पे उन्होंने लास्ट 5 इनिंग्स में 4 में सेंचुरीज की हुई थी, तो उस ग्राउंड में इस कदर फ्लॉप होना वाकई ही तशवीशनाक बात है। बाकी रही इंडियन क्रिकेट टीम की बात, और उसमें विराट कोहली का किरदार सबको पता है। विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, तीनों मैचेस में उनको चेज करने का मौका मिल रहा था, और वो चेज मास्टर हैं, और उन्होंने चेज नहीं कर पाए। मैंने अपनी हिस्ट्री में, यानी अपनी जो जब से विराट कोहली को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने 2012 से विराट कोहली को फॉलो करना स्टार्ट किया, 2012 से ऑनवर्ड मैंने इतनी बुरी सीरीज उनकी कभी नहीं देखी। एक सीरीज देखी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो 2022 में हुई थी, वो एक इनकी सेम इसी तरह फ्लॉप सीरीज गई थी, और इस दफा ये सीरीज जो है इंतहाई फ्लॉप दे रख रहा हूँ। और एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, मुझे बहुत अफसोस है कि विराट कोहली के पास चांसेस थे टीम इंडिया को मैच जितवाने के और टीम इंडिया को चेस करवाने के, और उन्होंने वो 3 के 3 चांसेस मिस किए। चले मैं अगर बात करूं तो अभी जब इंडिया जो है ना श्रीलंका आ रहा था, उससे पहले जब स्क्वाड अनाउंस होना था तो कहा यह जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ना वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने आए सीरीज, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं विराट कोहली को आइडिया हो गया कि उनका अगर एक फॉर्मेट से वो आ रहे हैं, अब उन्हें दूसरे फॉर्मेट में इंटर होना है तो उन्हें किस तरह से बिहेव करना है देखो, परफॉर्मेंस विराट कोहली के को बारे में लेकर। अगर ये आप कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जो है वो थोड़ा सा टाइम मांगती है, तो हाँ। ये जो है मैं बात नहीं मान सकता, सही। क्योंकि हमने उनको T20 क्रिकेट में भी अब वो डिफेंसिव माइंड के साथ खेलते देखा, एग्रेसिव माइंड के साथ भी खेलते देखा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सही। में, टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई क्रिकेट में भी। तो उनके पास जो है वो हर एक टेक्निक मौजूद है कि डिफेंसिव कब खेलना है, अटैकिंग कब क्रिकेट खेलनी है। आया ये आप बात कर सकते हैं कि वो मेंटली तौर पे शायद प्रिपेयर नहीं थे सीरीज के लिए, क्योंकि वो छुट्टियां गुजारने के लिए लंदन में मौजूद थे, और वो आए हैं और सीरीज उनकी फ्लॉप गई है। खैर, आपको प्रोफेशनलिज्म शो करनी पड़ेगी, आपको ये नहीं होना चाहिए पड़ेगा कि आप छुट्टियों पे गए चले हैं, तो जब आपको नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल की गई है और आप आए और वहां परफॉर्म ना करें। मैं वाकई दिल से, मुझे जो है वो दुख हो रहा है, और मैं बहुत बहुत अफसोसदा हूँ। मैंने ही प्रिडिक्शन की थी कि वो इस जी सीरीज आपने में 200 करेंगे, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली। कभी भी उनको चेस करते हुए इतना बुरा फंसते नहीं देखा। और चलें टीम बिल्कुल। इंडिया का मैच हारना, ये उनको सोचना पड़ेगा, और उनको ये जो गौतम गंभीर ने बात कही थी कि विराट कोहली के बिना टीम इंडिया चेस नहीं कर सकती, वो हकीकत है, और ये विराट कोहली साहिब को समझनी पड़ेगी। सर, मैं सच में, मुझसे अब अल्फाज नहीं जो है अदा हो रहे कि किस तरह से यार विराट कोहली 3 मैचेस में एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, 3 मैचेस में रन चेस करने थे, और 3 मैचेस इंडिया हार गई। चलें तो एक ये एक बात इंतहाई सैड, इंतहाई जो है सैड न्यूज है। और मैं यहाँ ये बात कर दूं कि वेल अप्रिशिएटेड बॉलिंग की है श्रीलंका ने, लेकिन विराट कोहली की मैं बात करूं ना अगर, तो विराट कोहली का जो कद है, उनके कद के मुताबिक ये सीरीज उनकी जो उन्होंने खेली है,
नहीं, ये आपको नहीं चले सूट सही है, हो करती। जाता है कभी कभार, ये आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है कि यार आप हाँ, विराट कोहली। कभी कभी हो जाता है, मैं इस चीज को अग्री करता हूँ कि यार ये जो है बात कही जाती है कि हर एक मैच में विराट 100 नहीं करेगा, बेशक 100 नहीं करेगा, लेकिन हर एक मैच में विराट एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल के एक मैच जितवा देते हैं, और एक सीरीज में एक या दो मैचेस वो इंडिविजुअली जितवाते ही जितवाते हैं। ये हमने पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, और इस दफा मौका था, और 3 मैचेस में ही एक मैच भी जो है वो लाइन के पार नहीं इंडिया को करवा सके। तो इस चीज का अफसोस है, उनके माइलस्टोन्स का अफसोस नहीं है, मुझे इस चीज का अफसोस है कि रन चेज इंडिया नहीं कर पाई, और रन चेज 300 प्लस नहीं थे, रन चेज सिर्फ 230 थे, 240 और 249 थे, वो रन चेज इंडिया नहीं कर पाई। और मुझे इस चीज का अफसोस है कि विराट कोहली अभी खेल रहे हैं, अगर विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे तो टीम इंडिया का क्या बनेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि विराट कोहली के बाद टीम इंडिया चेज में किस तरह से जो है ना वो परफॉर्म करेगी। तो सर विराट कोहली जब तक हैं, आप जरूर, आपके बिना टीम इंडिया कुछ नहीं है, और चेज में कुछ भी नहीं है, वो देख लिया हमने, बिल्कुल जी, और आपको खुद सोचना पड़ेगा ये बिल्कुल बात। जी, विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया कुछ नहीं है। और गौतम गंभीर ने भी कहा था कि अगर विराट कोहली ने ओडीआई में परफॉर्म किया तो ही इंडिया जीतेगी, नहीं तो वो नहीं जीत सकती। बिल्कुल जी, अब तक के लिए इतना ही। तैयब मुश्ताक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।